नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ राशि और आइए आपको रूबरू कराते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों से। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। शामली के कस्बा जलालाबाद में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व चेयरमैन जहीर मलिक ने ग्राम पंचायत जलालाबाद देहात और जिला पंचायत सदस्य के वार्ड नंबर 4 के कार्यकर्ता सम्मेलन अपने आवास पर आयोजित किया और विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में सपा के वरिष्ठ नेता मुजाहिर राणा मौजूद रहे। आने वाले आगामी पंचायत चुनाव को लेकर जगह जगह सभाओं का दौर जारी है और ऐसे में कस्बे के पूर्व चेयरमैन जहीर मलिक ने अपने आवास पर कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित किया। जलालाबाद देहात के ग्राम प्रधान के चुनाव को लेकर बाबूपुरा, मंडी भास्करगंज एवं मझुरा इरशादपुर के सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ जिम्मेदार साथियों की बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व चेयरमैन जहीर मलिक ने प्रधान पद जो कि अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित किया गया है, इसके लिए मझुरा इरशादपुर निवासी श्रीमती शकुंतला पत्नी जयप्रकाश सिंह को प्रधान पद का प्रत्याशी घोषित किया। साथ ही जनता से पंचायत चुनाव में सरकार को वोट की ताकत दिखाने का संदेश भी देने को कहा। सपा के वरिष्ठ नेता मुजाहिर राणा भाजपा पर जमकर बरसे। जनता ने उन्हें भारी मतों से जिताने का आश्वासन दिया। इस मौके पर स्टार चौधरी, मौलाना अलीम चौधरी, मतलूब संजय प्रधान गौसगढ़ और जयप्रकाश प्रत्याशी के साथ ही जहीर मलिक, मुख्य अतिथि मुजाहिर राणा सहारनपुर, यासीन मेंबर आदि ने अपने अपने विचार रखे। अध्यक्षता संचालन नसीम राही रहे। जी, आज जो मीटिंग रखी गई है पूर्व चेयरमैन जहीर मलिक जी के यहाँ, किस मकसद में रखी गई है ये मीटिंग, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे साहब? भाई जहीर मलिक जी पूर्व चेयरमैन जलालाबाद ने अपने तमाम साथियों को आज बुला करके गांव पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव आ गए हैं, उनके बारे में सलाह मशवरा करने के लिए ये मीटिंग बुलाई थी, जिसमें मौजूद लोगों को खास तौर से जलालाबाद देहात ग्राम पंचायत के जो साथी हैं उन लोगों को यहाँ पर बुलाया गया और उनसे यही सलाह मशवरा करने के लिए बुलाया था कि हम इस गांव पंचायत को और इससे लगी हुई जिला पंचायत की सीट को कैसे लड़ा जाएगा, उसकी सलाह मशवरे के लिए मीटिंग बुलाई दिया मीटिंग के माध्यम से। जी, जनता को क्या संदेश दिया मीटिंग के माध्यम से? देखो, जनता को संदेश, आज पूरे देश के अंदर बड़ी विकट स्थिति है, हालात खराब है पूरे देश में, लोकतंत्र खतरे में, और जहां मुल्क के अंदर लोकतंत्र खतरे में है तो मुल्क के हर नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपनी जनता को, अपने लोगों को सजग करें, उनको सजग करें, उनको जगाने। हमने इस मीटिंग के माध्यम से जहां पर ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव की बात की है, वहीं पर हमने ये कहा है कि ये गांव पंचायत और जिला पंचायत का चुनाव मामूली चुनाव मान करके मत करें, क्योंकि आज देश और प्रदेश के अंदर एक ऐसी सरकार है जो सरकार सारी घोषणाएं रात के 12 बजे करती है, जैसे शुभ मुहूर्त निकालती है, और झूठ बोलने के इतने बड़े माहिर हैं कि 2013 के अंदर जब चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आए तो जो नारे, जो लोगों को लुभाने के और फुसलाने के काम उन्होंने किए, लोग नौजवान को कहा कि हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे,
देश के प्रत्येक नागरिक को कहा कि हम तुम्हारे खाते में 15-15 लाख रुपए भेजेंगे। अगर सवाल पूछा है कि ये कहां से भेजने का काम होगा, तो उन्होंने कहा कि जो लोग यहां से बैंकों से पैसा लेकर के भागे हैं, उस काले धन को वापस स्विट्जरलैंड के बैंकों में जो जमा है, उस काले धन को वापस लेकर के हम आएंगे और वो आपके खाते में भेज जाएगा। 6 साल से एक पैसा, 6 साल से कोई एक व्यक्ति, 6 साल से एक पैसा भाग लेकर के भागने वाला कोई व्यक्ति वापस नहीं आया। विकास एक किया 6 साल में इन लोगों ने, केवल नाम बदले हैं। रोडों के नाम बदल दिए, शहरों के नाम बदल दिए, गांव के नाम बदल दिए, लेकिन नया विकास नहीं कहा। उन्होंने कहा कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे हम अपने प्रदेश के अंदर। एक स्मार्ट सिटी का नाम बता दें, हम हार मानने के लिए तैयार। तो जो इतने झूठ बोलती हो सरकार, उस सरकार की सारी कारनामे बताने के लिए हम आज अपने जनता पर लोगों के बीच में आए। दूसरा भी किसानों का मामला है। 3 कानून आए बन करके। जब मैं कहता हूं मुझे कानून नहीं चाहिए, मुझे नहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चाहिए, मुझे नहीं है कहीं सी ऐसी आजादी चाहिए कि जो तुम मुझे देना चाहते हो, मेरी आय दुगनी करना चाहते हो। मुझे रास्ता तो बताओ, दुगनी कैसे होगी? भाई कोई तो सुझाओगे कि आय कैसे दुगनी होगी? आय दुगनी बता नहीं रहे। 50 किलो के खाद के कट्टे को तो 45 कर दिया और 275 से 350 का कर दिया, तो आय दुगनी कैसे होगी? गन्ने पर आपने 5 पैसे नहीं बढ़ाए, तो आय कैसे दुगनी होगी? जो हमारा गेहूं एमएसपी पर बिकना चाहिए, तलन तिलन एमएसपी पर बिकना चाहिए, मक्का हमारा 1835 बिकना चाहिए, वो बिक रहा है 900। गेहूं हमारा 1936 बिकना चाहिए, वो बिक रहा है हमारा 1400, 1100 और 1200। तो हमारी आय कैसे दुगनी हो जाएगी भाई? तो हम इस झूठी सरकार का पर्दाफाश करने के लिए जनता के बीच में छोटी छोटी पंचायतें करके छोटी जा रहे हैं। और आज यहाँ आने का भी मेरा मकसद केवल ये था, समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर, और पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर बाकायदा पंचायत लगा करके लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। किसान आंदोलन चल रहा है, इससे पंचायत चुनाव होता है या फिर आने वाला है? देखो जी, इससे रिजल्ट ये आने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं खटोने की जगह नहीं मिलेगी। पंचायत चुनाव में परिवर्तन पक्का है? पक्का, 100% पक्का है। किसानों के लिए कहना चाहोगे आप? किसानों के लिए तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी पहले तो उन तमाम जो दिल्ली की सरहदों पर जो इस सरकार ने विदेशों की बॉर्डर बना दिया, उस पर वहां पर जो हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं, उनको तो श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 250 से ऊपर किसान वहां पर शहीद हो चुका है, कुर्बानी अपनी दे चुका है। मैं तमाम देश और प्रदेश के किसानों से एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार, चाहे ऊपर की हो या नीचे की हो, देश की हो या प्रदेशों की हो, ये पूरी सरकार इस पर ताकत लगा रही है कि हम इस कानून को वापस ना लें। वो कहती है कि ये खोल है, इसमें से जो माल है सारा वो बाहर निकाल दो, संशोधन करा दो, लेकिन हमें ये खोल ना आप वापस लेने की बात करो। इसमें तो सारी चीजें निकालने के लिए तैयार है, संशोधन करने के लिए तैयार, क्योंकि इसमें किसान के लिए कुछ है ही नहीं। इसलिए मैं यहाँ के किसानों को एक बात कहना चाहता हूँ, सिर्फ एक कानून के बारे में बताता हूँ, इसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट। सन 1953 के अंदर एक कानून आया हिंदुस्तान के अंदर कि जो व्यक्ति खाद्यान्न को स्टोर करेगा, कहत दिखाएगा, कर्तव्य अभाव दिखाने का काम करेगा, उसको दंडित किया जाएगा। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट ये है। क्या आप स्टोर करोगे, फसल को सस्ता ले लोगे, उसके बाद महंगा बेचोगे? किसान का इससे कोई संबंध नहीं है। किसान कभी स्टोर नहीं करता, ना उसके अंदर कोई ताकत है स्टोर करने की। अब उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया, उन्होंने 3/7 हटा दी, उन्होंने सीमा समाप्त कर दी
अब आप पूंजीपति जितना चाहे उतना स्टोर करके अपने खाद्यान्न को अपने स्टोरों में भर लो। भूखा मरेगा पूरा देश। हमारा कहना यह है कि ये कानून आप सिर्फ केवल पूंजीपतियों के लिए लाए हैं, किसान का तो इससे नामो निशान ही नहीं। जैसे कि वार्ड 4 और जलालाबाद देहात की जनता को आपका संदेश देना चाहते हैं। देखो जी, मैं जलालाबाद देहात की जनता को इतना ही कहना चाहता हूं, जो तुम्हारे हक में, तुम्हारे मान सम्मान, तुम्हारी पगड़ी की लाज को अपनी लाज समझता हो, उस व्यक्ति को वोट दे करके प्रधान बनाने का काम करो। जो तुम्हारे हर वक्त अच्छे बुरे में खड़ा हो। और मेरी नजर में जो सही उतरता है भाई, जहीर मलिक से बढ़िया और जहीर मलिक से कर्मठ कोई व्यक्तित्व दूसरा इसके शामिल नहीं है। मैं यही संदेश देना चाहता हूं जलालाबाद देहात की जनता को कि सोच समझ करके अपने वोट का प्रयोग। इधर बाराबंकी में इस समय तथाकथित लोगों की भरमार लगी हुई है। कहीं कोटेदार तो कहीं अन्य लोगों से वसूली का मामला लगातार सामने आ रहा है। इसी कड़ी में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हैदरगढ़ तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत जरगावा के उचित दर विक्रेता रामबरन का है, जहां पर कोटेदार के द्वारा हमेशा हर महीने की तरह ही अपने निवास पर राशन का वितरण करते हैं। लेकिन उसी गांव के निवासी कुछ कथित लोगों के द्वारा आए दिन पत्रकारों को बुलाकर परेशान किया जाता है। लोगों के द्वारा कोटेदार से सुविधा शुल्क की डिमांड की जाती है। अगर कोटेदार सुविधा शुल्क देने से मना करता है तो उसकी फर्जी खबर भी प्रकाशित की जाती है। उसी गांव के निवासी अहमद रजा, शादाब रजा, श्याम बली, शिव कुमारी और रमेश चंद्र ग्रामीणों ने बताया कि जैसे ही कुछ दिन पहले कुछ लोगों के द्वारा खबर चलाई गई थी। पहले कोटेदार रामबरन से सुविधा शुल्क वसूली की बात की गई थी। कोटेदार के द्वारा सुविधा शुल्क नहीं दिया गया तो फर्जी खबर चलाई गई थी। इसकी जमीनी हकीकत जानने के लिए जब ग्रामीणों से संपर्क किया तब ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। तो ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा ये आपने सुना। इतना ही नहीं, उचित दर विक्रेता ने यह भी कहा कि सुविधा शुल्क की मांग की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कोटेदार के पास मौजूद है। ग्रामीणों ने बताया कि ये पूरी खबर फर्जी तरीके से चलाई गई थी। कोटेदार के द्वारा हर महीने राशन वितरित किया जाता है, कोई घटतोली नहीं की जाती। इसमें कोटेदार को ये बात कहने के लिए मेरे गांव के ही कुछ लोगों ने उकसाया था, जो कि कोटेदार के विरोधी हैं और अपने आप को पत्रकार बताकर आए दिन वसूली का काम करते हैं। लोगों ने बताया कि गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा पहले कोटेदार से ज्यादा गल्ले की मांग करते हैं और नहीं देने पर वो ऐसा करते हैं। नाम है आपका? अहमद रजा। कहाँ रहते हैं? जरगावा। अच्छा, उस दिन गल्ले को लेकर जो खबर चली थी, क्या मामला है उसमें? ये कुछ अराजक तत्वों द्वारा साजिश रची गई कोटेदार को फंसाने के लिए। अच्छा, ठीक है, हमारे यहाँ कोटेदार इनके लड़के कोटा बांटते हैं, बहुत बढ़िया व्यवहारिक आदमी हैं। तो कुछ पैसे गांठने के लिए, फिरौती लेने के लिए, इस तरह के काम करने के लिए सब काम किया गया। गलत गल्ला पूरा मिलता है हमेशा? गल्ला हमेशा पूरा मिलता है। व्यवहारिक आदमी है, अक्सर बात करते हैं, इधर बदतमीजी नहीं किया। क्या नाम है आपका भाई? शादाब लाओ। कहाँ रहते हैं? जरगावा में। अच्छा, जो आपके ये कोटेदार हैं आपके गांव के, गल्ला पूरा देते हैं? हाँ, पूरा देते हैं। रामबरन कोटेदार। अच्छा, हमेशा से पूरा मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है। इनका व्यवहार सही है? बहुत अच्छा है, सम्मानित है। अच्छा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? कहाँ रहती हैं? तो उस दिन जो गल्ले वाली बात आई थी कि गल्ला कम दिया जाता है, क्या मामला था? ठीक कह रहे हैं, कहेंगे जौन है ऐसे कहियो कम दिया तो ऊपर से गल्ला हुआ और ज़्यादा नहीं। तो हम सबको ही बता दिए कि जौन ज़्यादा मिले तो कही देना। अच्छा, आपसे कहा गया था कि ऐसा ऐसा बोलो? हाँ। किसने कहा था? ठीक। अच्छा, आपके गांव के ही हैं? हाँ, गाँव में तो हमारे आ रहे बगल के। अच्छा अच्छा। हाँ, पहन जौन रावत है मुसलमान है, मुसलमान के कपड़ा पहन है साथ। अच्छा, यूँ बताओ कि गल्ला पूरा मिलता है? हाँ, गल्ला हमको 35 किलो पूरा मिला। कम नहीं मिलता है ना? क्या नाम है आपका? रमेश चंद्र। कहाँ रहते हैं? जरगावा। तो उस दिन क्या बात हुई थी गल्ले को लेकर? गल्ले को लेकर भड़काया गया सर। ऐसे किसने भड़काया था? अतीक का नाम आ रहा सर। क्या कहा था? मौके पर तो हम रहने और तंगे भड़का दिए। अच्छा। हाँ, गल्ला 35 किलो हमको मिलता है, हम खुद क्वार्टर कभी कभी गल्ला बांट देते हैं सर जी। अच्छा अच्छा, गल्ला पूरा मिलता है? जी, पूरा मिलता है। कभी कम नहीं मिलता? कभी नहीं, कभी नहीं।
क्या नाम है आपका? कुमारी कहाँ रहती हैं आप? जलगांव। तो उस दिन जो गल्ला वाली बात हुई थी कि गल्ला कम दिया जाता है, हाँ आपको किसने कहा था? अति कहीं क्या कहा था? कहीं कि गल्ला जौन है कि कत्ता मिला तो हम बच्चे बताएं 35 किलो, तो कहीं कि नहीं कम बताओ तो तुम्हारा गल्ला बढ़वा दिया। अच्छा। हाँ तो हम कहा शायद कोनो योजना नहीं करी हुए, अच्छा, तो हम बता दी ना, हम बच्चे पढ़े लिखे हैं नहीं कहा जानी। खबर गुना से, जहां नगरपालिका और जिला प्रशासन के साथ अनेक संगठन के द्वारा नाइट वोकेशन रैली निकाली गई। रैली जयसम चौराहा से शुरू हुई, जो कि हनुमान चौराहा हाट रोड सदर बाजार होते हुए लक्ष्मीगंज पहुंची, जहां पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के द्वारा लॉकडाउन में सेवा देने वाले कोरोना वॉरियर्स और नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया गया और शहर को साफ और सुंदर बनाने की बात कही। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के गांव रोनी हरजीपुर में पुलिस ने एक मकान में छापेमार कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की भट्टी चलाते एक व्यक्ति को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में अवैध शराब और शराब बनाने के उपकरण भी जब्त किए हैं। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी का चालान कर जेल भेज दिया है। मुजफ्फरनगर एसएसपी अभिषेक यादव के निर्देश पर पंचायत चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इसी के अंतर्गत चरथावल थाना प्रभारी एमपी सिंह ने अवैध शराब की भट्टी का भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल चरथावल थाना प्रभारी एमपी सिंह को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि चरथावल थाना क्षेत्र के ग्राम रोनी हरजीपुर में एक मकान में अवैध शराब बनाई जा रही है। सूचना पर चरथावल थाना प्रभारी एमपी सिंह के नेतृत्व में हिंडन चौकी इंचार्ज मोहित तेवतिया और कांस्टेबल मनोज कसाना, सचिन कुमार, गौरव कुमार आदि ने मकान पर छापेमार कार्रवाई की, तो वहां से पुलिस ने शराब की भट्टी चलाते मौके से देशपाल पुत्र जनक सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में अवैध शराब और शराब बनाने के उपकरण भी जब्त किए हैं। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी को जेल भेजा है। बिसोली कोतवाली क्षेत्र के दबतूरी में आपसी रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। इसमें 65 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर दबतूरी पुलिस चौकी इंचार्ज ब्रज किशोर ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बिसोली क्षेत्र के ग्राम दबतूरी निवासी सत्यवीर सिंह, जिसकी उम्र 65 साल है, उसकी सुबह मौत हो गई। मौत का कारण उनके बेटे ने सचिन ने आरोप लगाते हुए कहा कि गांव के ही एक कथित पुजारी के द्वारा जो पड़ोसी है उसे रास्ते को लेकर कुछ दिन से विवाद चल रहा था और आज सुबह 6 बजे मृतक अपने जानवरों को चारा डालने गया। उसी बीच उसकी लात डंडों से पिटाई कर दी गई और उसकी मौत हो गई। मृतक उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में भी कार्यरत रह चुका है और वो पुलिस की नौकरी बीच में छोड़कर अपने घर पर खेती किसानी का कार्य करता था। फिलहाल पुलिस ने कहा है कि आगे की जो भी कार्रवाई है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही की जाएगी। खबर जामताड़ा जिले से, जहां पर नारायणपुर जामा मस्जिद में दहेज प्रथा को लेकर इसे रोकने और समाज में जागरूकता लाने को लेकर महापंचायत का आयोजन किया गया। इसमें जामताड़ा, देवघर, गिरिडीह और धनबाद के मुस्लिम समाज के सभी मसलक के लोगों ने शिरकत की और दहेज जैसी कुप्रथा के खिलाफ गोलबंद होकर इस लड़ाई को रोकने का निर्णय लिया। सभी मसलक मुसलमानों ने नारायणपुर जामा मस्जिद में निर्णय लिया कि दहेज एक सभी समुदाय के लिए अभिशाप है। नारायणपुर जामा मस्जिद में हुए उलेमाओं ने कहा कि दहेज प्रथा को रोकने के लिए सरकार ने कानून बनाए हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में कई लोग इस कानून से अनभिज्ञ हैं। इसी अनभिज्ञता के चलते लोग दहेज प्रथा का शिकार हो रहे हैं। साथ ही इस मंच से शपथ पत्र भी दिया गया, जिसमें कहा गया कि ना दहेज लेंगे और ना ही दहेज लेने देंगे। इसका संकल्प लिया गया। बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है मेरे भाई। दहेज रोकथाम के लिए जामताड़ा की जनता सिर्फ नहीं बल्कि जितने भी ये 4 हमारे ज़िले हैं, जामताड़ा, देवघर, गिरिडीह और धनबाद, सभी ज़िले के हजरात यहाँ पर जमा हुए हैं, बुद्धिजीवी जमा हुए हैं, दानिशवरान जमा हुए हैं, हमारे उलमा जमा हुए हैं। सबों ने ये तय किया है कि दहेज एक ज़बरदस्त और ख़तरनाक अभिशाप है, एक बहुत भयंकर बुराई है और एक समस्या है। हमारे समाज का ताना बाना इस दहेज ने बिगाड़ दिया है। दहेज के चलते हत्याएं हो रही हैं और दहेज के चलते हमारी माँ बहन बेटियों के साथ प्रताड़नाएं हो रही हैं, अत्याचार हो रहा है।
इन सब चीज़ पर मंथन करने के बाद बुद्धिजीवियों ने यह तय किया है कि दहेज रूपी दानव को इस समाज से बाहर निकाल फेंकना है। और भारत की सरकार भी सन 1961 ईस्वी में कानून बना चुकी है, दहेज निषेध अधिनियम। उसके तहत ये लिखा गया है कि दहेज लेने वाला, देने वाला और उसमें शामिल होने वाला और उसमें जो भी उसमें आगे पीछे करते हैं वो सारे के सारे जिम्मेवार हैं। और इसके लिए भारतीय संविधान के अनुसार 5 वर्ष की सज़ा भी मुकर्रर की गई है और 15,000 रुपये का जुर्माना भी है। हम लोग एक काम सिर्फ समाज के लिए जो करने रोकथाम के लिए हम लोगों ने अभी पहले 4 ज़िले का इंतखाब किया है। 4 ज़िला जामताड़ा, देवघर, धनबाद और गिरिडीह। पहले हम लोगों ने सोचा है कि पहले अपने समाज को एकीकृत करके जहेज एक नासूर बन चुका है, उसके बाद हम लोग सर्वधर्म यानी सभी धर्मों में इसको चलाएंगे या आह्वान करेंगे, चाहे वो कोई भी धर्म हो। बहन बेटी जो सभी धर्मों में आज परेशान हाल है, तो इस जहेज रोकथाम के ज़रिए हम लोग सभी धर्मों में ये मुहिम चलाएंगे और जन जन तक जाएंगे, घर घर तक जाएंगे और इस मुहिम को घर घर तक पहुंचाएंगे। और सरकार से हम लोग इसके ज़रिए से मांग करेंगे कि कानून तो आपने बना लिया लेकिन कानून पे अमल नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग सरकार तक भी आवाज़ पहुंचाएंगे कि इस कानून पे आप अमल करें। और हम लोगों को जहां इसके सहयोग की ज़रूरत पड़े आप हमारी सहयोग करें, हम आपके सहयोग कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने ये आवाज़ उठाई है और ये सर्वसम्मति के साथ तमाम लोग, आज आप देख रहे हैं कि सभी लोग यहाँ भी सभी धर्म के लोग आए हुए हैं और हम लोग चाह रहे हैं सब लोग समाज के लिए इस काम को करें। बाहर में हमारे बहुत से लोग हैं या सभी बुद्धिजीवी लोग आए हुए हैं, तो इस मुहिम को हम लोगों ने यहाँ से आज से शुरुआत कर दी है। बहुत अच्छा। तो अपने कौम को नहीं, सारी कौमों को, क्योंकि ये बात सिर्फ किसी एक कौम की बीमारी नहीं है, ये बीमारी हर कौम में फैली हुई है और इस बीमारी की रोकथाम के लिए हर कोई चाहता है, लेकिन संगठन नहीं है, लोग मजबूत स्थिति में आकर के रद्द नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं ताकि तमाम लोग और जितने भी हमारे उलमा दानिश्वरान आए हैं वो सारे लोग क़यादत करेंगे और इसकी बुराई जो है, जो जड़ इसकी बुराई की फैली हुई है वो हर एक में फैली हुई है। लिहाजा हर समाज के हर तबके के लोगों से हम गुजारिश करेंगे कि इसके लिए मजबूत मुहिम चलाएं और इसकी रोकथाम करें। देखिए, मशवरा आज हम लोग इकट्ठा होकर ये देने आए हैं और मशवरा ही नहीं बल्कि हमारा एक बाज़ाब्ता इस्लामी मिशन है ये जो चला आ रहा है, लेकिन इसमें मजबूती से लोग अमल नहीं कर रहे हैं। इस बुनियाद पर आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि समाज में, माहौल में जो मुतालबे जहेज़ जैसी बुराई पैदा हो गई है, जिसकी वजह से माहौल में बहुत परेशानियाँ आ रही हैं, इकट्ठा होके सारे लोग इस चीज़ को रोकें। जगह जगह इसके लिए कमेटी तैयार हो, हर ज़िले में, हर शोबे में इसके लिए कमेटियां बने और इस पर तरीक़ाकार क्या होगा उसके लिए हम लोग इंशाअल्लाह तबारक व तआला तय करेंगे और फिर इसको रोकने के लिए हम लोग मजबूती से काम करेंगे। नारायणपुर थाना का एसडीओपी आनंद ज्योति मित्र ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तमाम बातचीत की। एसडीओपी ने बताया कि नारायणपुर थाना क्षेत्र के कुर्ता पंचायत के सीएसपी बैंक के कर्मी सुमन पंडित से जो बुधबुड़ी के पास 2,33,000 रुपए की लूट हुई है, उसमें एक अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है, बाकी की तलाश जारी है। साथ ही कहा कि पबिया सीएसपी संचालक पवन मंडल को लुटेरों ने रानीडीह के पास करीब 2,70,000 रुपए लूट लिए थे और मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया था। ये दोनों सीएसपी संचालक में लूटे गए लुटेरों के गैंग को बहुत जल्द ही पर्दाफाश करेंगे और अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। क्या घटना हुआ आपके साथ? हम कैश ले जा रहे थे बैंक से, बीच रास्ते में 4 आदमी ने मास्क लगा हुआ था, 4 आदमी ने मेरा 2,70,000 रुपया लूट के चला गया। लोग के साथ मेरा मारपीट भी हुआ है, ये हमारा था, चोट लगा। घटना स्थल रानीडीह स्कूल के जस्ट बगल में जंगाल। रोज ले जाते हैं इसे? रोज रूट बदल के जाते हैं, रास्ता से नहीं जाते हैं। 2 जगह लूट कांड हुआ है सीएसपी बैंक का, क्या कहेंगे इस पर सर आप? जैसे मुझे सूचना मिली है कि 2 लूट कांड हुआ है
हम लोग के बराबर निर्देश देने के बावजूद जो भी बैंक है और सीएसपी जो संचालक लोग हैं, हम लोग की बातों को हमेशा अवहेलना करते हैं। उनको सख्त निर्देश दिया गया है कि कभी भी इतनी बड़ी रकम लेके ना जाए, फिर भी उनके स्तर से लापरवाही की जा रही है। खैर जो भी हो, उनके स्तर से जो भी लापरवाही है उनको हम लोग अब जो भी आगे जो केस का उद्भेदन है उसके दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं आश्वस्त कर देता हूं कि 1 सप्ताह के अंदर में दोनों कांड का उद्भेदन मैं कर दूंगा। हमारी पुलिस टीम पूरी लगी हुई है और पूरी मुस्तैदी और पूरे ईमानदारी के साथ हम लोग केस के उद्भेदन के कगार पे हैं। एक क्या सर गिरफ्तारी हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे और क्या होने वाला है? पहला लूट कांड में हम लोग गिरफ्तार किए हैं एक जन को और बाकी लोग को भी गिरफ्तार करना शेष रह गया उसमें। उस पर जल्द हम लोग आप लोग को प्रेस ब्रीफ करेंगे और पूरी सूचना देंगे। डिंडोरी जिले में रोजाना कोतवाली पुलिस के द्वारा ढाबों और होटलों में अवैध शराब की चेकिंग की जाती है, लेकिन जिले के अमरकंटक रोड, जबलपुर रोड और मंडला रोड के ढाबों में खुलेआम अंग्रेजी शराब बेची जा रही है। इतना ही नहीं, ढाबों में बैठने और पीने का अड्डा भी दिया जाता है। सूत्रों के मुताबिक शराब के दलालों के द्वारा ढाबों में शराब लाकर दी जाती है, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन कार्रवाई में नाकाम दिखाई दे रहा है। पुलिस के मुताबिक रोजाना चेकिंग की जाती है, लेकिन अवैध शराब बनाने वालों के हौसले इतने बुलंद है कि खुलेआम ही ढाबों में शराब बेचकर और बैठाकर पिलाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकाय चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है और 5 वर्षों में किए गए विकास को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जाएगी और अपना प्रचार करेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि चुनाव में विकास ही मुद्दा रहेगा। आगामी 5 वर्षों के लिए प्रत्येक नगरीय निकाय का रोड मैप भाजपा ने तैयार कर लिया है। आज सुबह ग्वालियर से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा मुरैना पहुंचे और मुरैना में सांसद विधायकों से लेकर बूथ अध्यक्षों तक वो अलग अलग बैठक करेंगे और इस दौरान नगरीय निकाय चुनाव पर भी चर्चा होगी। मेरा ये जो प्रवास है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सभी नगर निकाय के क्षेत्रों में, आज ये 10वां नगर निकाय का क्षेत्र है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के काम की दृष्टि से और विशेष तौर पर केवल और केवल अपने संगठनात्मक काम के सुदृढ़ीकरण के लिए निमित्त नगर निकाय का चुनाव है। लेकिन हम सब लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो तंत्र है, जो मध्य प्रदेश के अंदर एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन इतने सालों में लोगों ने मेहनत करके खड़ा किया है, उस दिशा में इस संगठन तंत्र को और मजबूती कैसे दी जाए, इसका प्रयास भारतीय जनता पार्टी के मेरे इस प्रवास के दौरान हम लोग कर रहे हैं। पंचायत ग्रामीण मंत्रालय विभाग गांवों के विकास के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। इसमें गांव के लोगों को मूलभूत सुविधा मिल सके, लेकिन संबंधित विभागीय अधिकारी और पंचायत उतनवाड़ की अनदेखी से ग्रामीण और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राएं काफी परेशान हैं, क्योंकि उन्हें यहां पर पीने का पानी तक नहीं मिल पा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं ये पूरी खबर। इसके चलते छात्र छात्राएं अपने घर से पानी ले जाने को मजबूर हैं और इधर ग्रामीणों को पेयजल के लिए परेशान होना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने इस संबंध में कई बार पीएचई विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया है। नल जल योजना को शुरू करवाने की मांग की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि पीएचई विभाग के द्वारा नल जल योजना के लिए 50,000 लीटर पानी की क्षमता वाली टंकी का निर्माण करवाया था। इसके साथ ही हर मोहल्ले में पानी पहुंचाने के लिए हर गली में पाइपलाइन बिछाकर नल कनेक्शन दिए गए हैं, लेकिन निर्माण में तकनीकी खामी के चलते पानी की सप्लाई आज तक नहीं हो सकी है। ये पूरी गांव में बिछाई गई पाइपलाइन तक जर्जर हो गई है। गांव के लोगों ने पाइपलाइन सुधारने और पेयजल सप्लाई चालू करवाने की मांग की है। क्या है? अभिषेक मीणा। तो बताइए टंकी क्या मैटर है इसका, मतलब चल पा रही है नहीं चल पा रही है? अधिकारी आते बनी जब से कोई पानी तो आधे गांव में नहीं लगे, पानी तो किसी का आया नहीं, बनी जैसे पड़ी है ना, कोई मोटर चलती है, कोई अधिकारी नहीं आया यहाँ पे? कोई भी नहीं आया यहाँ पर। और जगह डैमेज भी हो रही है क्या पास में? सब हो रहा है। कितने दिन से बंद पड़ी हुई है अभी ये? कुछ पानी तो आया नहीं है, 3-4 महीने से कोई चलाने वाला नहीं इसको। जी ठीक। इस पानी की टंकी काफ़ी समय से बंद पड़ी, उसी को लेकर गाँव का विचार हम जानने आए हैं यहाँ पर। जो जल जल योजना 1 करोड़ रुपए के खर्च की है, उसी को लेकर अब हमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? तो बताइए टंकी कब से बंद पड़ी हुई है, चालू हुई है या पार से चालू नहीं हुई, बंदी पड़ी है।
गांव में पानी बिल्कुल नहीं मिल पा रहा? नहीं मिल पा रहा, अच्छा, जगह जगह पाइप फूटी गए। लेकिन हमें अधिकारी से बात की, वो बोल रहे हैं यहाँ पर चल रही है पानी की टंकी पे। कुछ नहीं कर रही। अच्छा, पानी तो आ रहा है ऐसे बता रहे हैं वो? नहीं, बच्चे परेशान है, स्कूल वाले हैं, 3 महीने से तो बिल्कुल एक बूंद पानी नहीं आ रहा था। अच्छा, गाँव में भी बिल्कुल पानी नहीं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, धन्यवाद। आप योजना को लेकर गांव की काफ़ी शिकायतें हुई है। ग्राम उत्तनवाड़ में लगभग 1 करोड़ के लागत से बनी जल योजना को हकीकत जानने के लिए आज हम गांव के सभी युवा, बुजुर्ग, महिला आदि से जानकारी ले रहे हैं कि ये जल योजना उनको पानी भरपूर मिल रहा है, नहीं मिल रहा। उसी को लेकर आज हमारे साथ गांव के कुछ ग्रामीणों से हम चर्चा करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम धर्मेंद्र मीणा है, मैं ग्राम उत्तनवाड़ से हूँ। हमारे गांव में उत्तनवाड़ में जो जल योजना के तहत बनी 1 करोड़ की लागत से बनी टंकी का सदुपयोग आज तक हो नहीं पाया है। तकनीकी खामियों के चलते पाइपलाइन जगह जगह से जर्जर है, जिससे ग्रामीण को आज तक पानी मिल नहीं पाया है। ग्रामीण को छोड़ के पास में जो स्कूल हैं, हाई सेकेंडरी स्कूल, उसको आज तक पानी मिल नहीं पाया है। वहाँ के बच्चे दूर दूर से पानी लाते हैं, घर से पानी ले जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद। हमारी आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी 0+ प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है।